तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था आशीष को मैम के साथ प्यार हो जाता है, पर आशीष कभी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हे गाइस, वेलकम टू STS, मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। वीडियो स्लो लग रही है तो प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर देना, पर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आपने काफ़ी टाइम सुना होगा कि एक मेल टीचर अपने किसी स्टूडेंट को लेके भाग जाते हैं, पर व्हाट अबाउट व्हेन अ फीमेल टीचर एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है आगे। उस दिन उस किस के बाद मैम मेरे पास आई और बोली कि सी आशीष, आई नो यू लाइक मी, बट ये हमारे बीच में होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर इस चीज़ को सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे तो पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, पर कुछ देर साथ रहने के बाद मैंने बोला कि मैं मुझे बस एक ही क्वेश्चन का आंसर देना कि सोसाइटी के डर से क्या मैं अपना प्यार करना छोड़ दूँ? क्या किसी और के डर से मुझे मेरा प्यार सेक्रीफाइस करना सही रहेगा? मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैम मैं कभी प्यार करना नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ है। शायद आपके जितना तो किसी के करीब ही नहीं आ पाया था मैं, और शायद आगे भी ना आ पाऊँ। इतना कहने के बाद मैं पूरा फ्लैशबैक में चला गया जैसी मेरी लाइफ रही थी। स्कूल लाइफ में भी हमेशा दोस्तों के साथ था, पर कहीं ना कहीं लड़कियों से मिलना वहाँ पे भी अलाउड नहीं होती थी। और गांव पे ये चीज़ तो टैबू जैसे होती है। एक उम्र के बाद आप किसी लड़की से बात भी नहीं करते हो। अब जो मुझे किसी से प्यार हो गया था, तो वो लड़की मुझे कहती कि अब ये करना नहीं चाहिए। मैंने कहा, हमेशा सोसाइटी के डर से क्यों हम बंध रहे हैं? क्यों हम इन चीज़ों को बदल नहीं सकते? एक ना एक दिन तो ये रूल टूटने ही वाली है, तो क्यों ना हम ही तोड़ दें। सोसाइटी अगर हमारे बारे में ये सोच रही, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें? सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं है मेरा प्यार छीनने का। मैं हमें वो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता करने को, इसीलिए बैठ के दूसरों के लाइफ में उंगली करते रहते हैं। ये सोसाइटी सिर्फ जज करने के लिए बनी है, ये कभी भी आपको किसी चीज़ में मदद नहीं करती, और आप उसी सोसाइटी की वजह से अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दे रहे हो। और मैम, आपको डर किस चीज़ का लग रहा है? कि हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में? वैसे तो लाखों केसेस हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का। और रही बात उम्र की, अगर कोई लड़का 30 साल का होता है और लड़की 20 साल की होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाइस वर्सा में क्यों प्रॉब्लम है इतना? मैम, प्यार ना सोसाइटी को देख के नहीं किया जा सकता। प्यार बस हो ही जाता है, दो अलाइक इंसान को अट्रैक्ट करता ही है। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, पर मेरे लिए ये रिलेशनशिप आखिरी होगी। हाँ, हालांकि हम तो रिलेशनशिप भी नहीं आए हैं। यू आर जस्ट माई क्रश। मैम पूरी साइलेंट से मेरी पूरी बात सुन रही थी। तो सारी बात खत्म होने के बाद स्लोली आके हग कर ली मुझे। आंसू मेरी आंखों में भी थे और उनके भी। आशीष, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हो नहीं सकता। ये सुन के मेरा दिल और भी टूट गया। ठीक है मैम, अगर आप नहीं चाहते हो तो मेरा भी कोई अधिकार नहीं कि मैं आपको ज़बरदस्ती करूं। और वैसे भी प्यार कभी दो तरफा नहीं होता, प्यार हमेशा एक ही तरफा होता है। अगर दो इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उसे ही दो तरफा कहते हैं। अदरवाइज प्यार तो अनकंडीशनल ही होता है ना। ठीक है, आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं, पर मेरा प्यार हमेशा आपके लिए रहेगा, और शायद मेरी ज़िंदगी में और कोई लड़की नहीं आएगी। मैम अपनी हक ढीली करते हुए बोली कि ठीक है, अभी खाना खा लो, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। मैम खाना लेके आई, डाइनिंग टेबल में अच्छे से सजा दी। हम दोनों चेयर निकल के बैठ गए, पर अभी मन नहीं कर रहा था कुछ खाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल टूट गया था। पता नहीं मैम ने तोड़ा था या मेरी ओवर एक्सपेक्टेशन ने। मैं थोड़ा कुछ खाया और फिर उठ के बोला कि मैम शायद मुझे अभी जाना चाहिए। मैम ने कहा, नहीं रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। मैं अभी भी वैसे मायूस खड़ा था। फिर मैम खुद गई, हाथ धो के आई और मेरे कंधे में हाथ डाली और बोली, ऐसे कैसे चले जाओगे? फिर उन्होंने मुझे किस किया, और इस बार लिप्स पे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मैंने उन्हें कस कर लिया और बोला कि आई लव यू मैम, आई लव यू सो मच। उनका रिप्लाई सुन के बहुत सुकून मिला दिल को। मेरा मायूस हुआ चेहरा फिर से खिलखिलाने लगा। फिर शाम को मैम मुझे हॉस्टल लेके छोड़ी। उस दिन के बाद हम इसे रोज़ बात करते थे। कभी कभार बात नहीं हो पाती थी, फिर भी हम एडजस्ट कर लिया करते थे। और मुझे यकीन हो गया था कि मैम आप मुझे प्यार करती हैं और वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। फिर 1 महीने तक ऐसे बात करने के बाद मैम थोड़ा सा बात करना कम कर दी। जैसे टाइम बीतता गया, मैम और बात करना कम करी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैम ये करना क्या चाह रही हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हाँ, उन्हें भी थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मुझे उन्हें स्पेस देना चाहिए। इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि वो हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। फिर करीब 6 महीने के बाद वो मेरे से बात करना ही बंद कर दी। क्लास में भी डाउट्स का स्टेट ऑफ आंसर दे रही थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैम की एंगेजमेंट हो गई है। ये सुन के मुझे तो पहले बहुत गुस्सा आया, फिर सोचा शायद उनकी यही इच्छा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि प्यार कभी कंडीशनल नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो मुझे प्यार करेंगी तभी जाके मैं उन्हें प्यार करूँगा। अभी ये मैटर नहीं करता मेरे लिए कि वो मेरे साथ है या नहीं। इट्स जस्ट दैट मैं अभी खुश हूँ कि मेरे लाइफ में भी कोई लड़की आई थी। कुछ दिन के लिए ही सही, पर मुझे भी इस प्यार का एहसास हुआ। और हाँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सच में ये प्यार बहुत अनोखा होता है। फिर एक दिन मैंने मैम को मैसेज किया और कहा कि मैम आप मेरे से बात कर सकती हैं, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी और सॉरी अबाउट इट। और अब मुझे पता चला कि मैम मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। वो मुझे अवॉइड इसलिए कर रही थी कि ताकि मैं हर्ट ना हूँ। वो धीरे धीरे करके मुझसे दूर जाना चाहती थी। क्योंकि मैं अब सब कुछ समझ गया था, तो मैं भी मैम को अप्रिशिएट करने लगा, उनकी डिसीजंस को, उनकी चॉइसेस को।
आपने अगर पूरा स्टोरी देखा है तो बहुत अच्छी बात है, पूरा स्टोरी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। तो हाउ वाज द स्टोरी, कमेंट डाउन बिलो। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल में ऐसी कंटेंट में लाता रहूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी जो आने वाली है उसको आप मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।